डियर स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं कि इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, मतलब यूनिट डिजिट किस तरीके से आपको फाइंड करना है। और चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो दोस्तों, चाहे उसमें पावर कितनी भी क्यों ना हो, आप ओनली सेकंड्स में उसको बता पाएंगे, क्योंकि हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं फुल कॉन्सेप्ट की। एक एक पैटर्न आपको बताएंगे कि यूनिट डिजिट कैसे फाइंड किया जाता है दोस्तों, पावर किस तरीके से होती है और उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, मतलब सॉल्यूशन का जो तरीका है वो क्या है। और लास्ट में से आपको ट्रिक बताएंगे कि आपको कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली सेकंड्स में आप क्वेश्चन का यूनिट डिजिट निकाल पाएंगे। चलिए दोस्तों समझते हैं कि यूनिट डिजिट है क्या। देखिए, हमको पता है दोस्तों कि हमारे जो नंबर होते हैं वो होते हैं 10, जीरो को मिला के। ठीक है, जीरो को मिला के कितने नंबर होते हैं? 10 होते हैं। देखिए ध्यान से आपको प्रॉपर तरीके से समझना है। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे जो नंबर होते हैं दोस्तों, 0 होता है, 1 होता है, ठीक है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ठीक, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 8 होता है और 9 होता है। ठीक है, उसके बाद 10 से दोबारा से 0 की शुरुआत यहाँ पे लास्ट में हो जाती है। हम बात कर रहे हैं केवल दोस्तों यहाँ पे यूनिट डिजिट की, और आपको प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट यहाँ पे समझना पड़ेगा कि भैया यूनिट डिजिट है क्या। देखिए, मैंने कहा दोस्तों आपसे, मैंने सिंपल से 2 नंबर आपके लिए लिख दिए। जैसे मैंने कहा 3, 7, 8, 6। ठीक है, मैंने कहा भाई 5, 4, 2, 1। ठीक है, मैंने आपसे बोल दिया कि भैया इनका यूनिट डिजिट बताइए, मतलब इकाई अंक बताइए। अब देखिए समझते हैं, हमको पता है कि ये जो प्लेस होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं। ये होता है वंस, ये होता है टेंस, ये होता है 100, ये होता है 1000। यही तो होते हैं प्लेस। ठीक है, हमारा जो ये वंस होता है, क्या होता है? वंस जो होता है, इसी को हम इकाई स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकाई स्थान। उसके बाद अगर हम हिंदी में समझे तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार ये होता है। इकाई स्थान, ये वाला स्थान जो होता है इकाई स्थान, और इस स्थान पे कौन सा अंक है वो कहलाएगा इकाई अंक, मतलब यूनिट डिजिट, मतलब यूडी आपका। ठीक है, देखिए मुझे पता है कि ये वाला जो प्लेस होता है वो इकाई का प्लेस होता है, तो इकाई स्थान। अब ये इकाई स्थान है, मैंने कह दिया इसका इकाई अंक बताइए। क्या बताइए? तो इकाई स्थान पर जो अंक होगा, क्या होगा? इकाई स्थान पर जो अंक होगा, ठीक है, वो आपका यूडी कहलाएगा, मतलब यूनिट डिजिट आपका दोस्तों क्या कहलाएगा? यूनिट डिजिट आपका कहलाएगा। जो इकाई के स्थान पर जो अंक होगा वो आपका यूनिट डिजिट कहलाएगा। ये सिंपल सी बात हो जाती है। अब दोस्तों ध्यान से समझते हैं, मैंने कहा इसका इकाई अंक बताए तो आप सिंपली बता सकते हैं भैया 6 है। इसका मैंने इकाई अंक पूछा तो आप बता देंगे 1 है, मतलब इसका यूडी जो है वो कितना है? 6 है। इसका यूडी जो है वो कितना है? 1 है। यूडी का मतलब यूनिट डिजिट, सिंपल फॉर्म में मैंने लिख दिया है। यूडी का मतलब है इकाई अंक, ठीक है, यूनिट डिजिट आप आसानी से बता देंगे। लेकिन दोस्तों यहां तक तो कोई समस्या रहती नहीं है। अगर सपोज कीजिए मैंने इस नंबर पे इस तरीके से डियर पावर लगा दी, ठीक है, अब आपको बताना है कि यूडी क्या होगा, मतलब इकाई अंक आपका क्या हुआ। तो यहां से कंफ्यूजन चालू होती है और इसी तरीके से आपके क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं। इन्हीं को हमें बहुत ही बारीकी स्थान से समझना है, बारीकी स्थान से नहीं, बारीकी तरीके से आपको समझना है। ठीक है, मैंने आपसे पहले कह दिया था कि भैया लास्ट का जो नंबर होता है वंस, ठीक है, लास्ट का नंबर कौन सा? वंस, मतलब इकाई स्थान। इकाई स्थान का जो अंक आएगा वही आपका इकाई अंक कहलाएगा। ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे वीडियो क्वालिटी सेट करेंगे दोस्तों, तो थोड़ा सा क्लियर आपको दिखाई दे। ठीक है, अब समझते, ध्यान से समझना, फुल पैटर्न आपको समझाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, देखिए मैं पहले रूल्स आपको समझाऊंगा, फिर रूल्स के बाद एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा जिससे आपको किसी रूल को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 1। किसकी बात करने के लिए? रूल नंबर 1 की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, रूल फर्स्ट की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, और रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप समझेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा आपके लिए। जो मैं चाहता हूँ आप प्रॉपर तरीके से कर पाए। देखिए, रूल नंबर फर्स्ट में हम बात करेंगे किस किस नंबर के। देखिए, हमने लिए 0 को, किसको लिए? 0।
हमने लिया 1, ठीक है डियर, हमने लिया 5 और हमने लिया डियर 6, ठीक है। ये 4 नंबर हमने ले लिए, ठीक है। इन 4 नंबर को हमने ले लिया। देखिएगा ध्यान से, मैंने कौन कौन से नंबर को यहाँ पे कहा है, 0 डियर, 1 डियर, 5 और 6, ठीक है। ये नंबर लेने के लिए मैंने कहा है। अगर मैंने कह दिया कि यदि, ध्यान से समझते जाना दोस्तों, प्रॉपर तरीके से आपको रूल लिखाऊंगा जिससे आप बच्चों के नोट्स भी बनवा सकते हैं और प्रॉपर तरीके से अपने स्टूडेंट को समझा भी सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने कहा यदि किसी संख्या के अंतिम अंक, ठीक है, लास्ट डिजिट, ठीक है, अंतिम अंक इनमें से कोई है, मतलब या तो 0 है या 1 है या 5 है या 6 है, तो उसकी पावर कितनी भी हो उसका इकाई अंक, ठीक है, हम शॉर्ट में चलेंगे इसके बाद, मतलब यूडी सेम होगा, ठीक है, सेम रहेगा। अब ध्यान से इसका मतलब हमको समझना है। हमने फुल डेफिनेशन आपके लिए लिख दी है कि जिससे आप नोट्स बना सकते हैं और अगर टीचर है तो बच्चों के नोट्स बनवा भी सकते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से समझना है दोस्तों, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा मैंने जो कहा है वही आपको मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश करने वाला हूँ। देखिए मैंने कहा लास्ट में किसी का नंबर, किसी का एक अंतिम अंक, ठीक है, अंतिम अंक मतलब लास्ट में जो नंबर आता है वंश के स्थान पर, ठीक है। हाँ ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा 7 5 6 0, एक नंबर मैंने लिया 2 4 1, एक नंबर मैंने लिया 7 3 2, ठीक है, 6, एक नंबर मैंने लिया 4 5 5, ठीक है। अब मैंने कहा था कि अगर आपसे सिंपली पूछा जाता कि इसका यूडी क्या है 0, इसका यूडी 1, इसका यूडी 6, इसका यूडी 5, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं था अगर हमसे इस तरीके से पूछा जाता तो, ठीक है डियर। लेकिन हमने बात की कि इन पर पावर लगा दिया। सिंपल तो आपसे नहीं पूछेगा भाई, पावर लगा के पूछेगा। अब सपोज कीजिएगा दोस्तों कि इन पे पावर लगा दिया, इस तरीके से मैंने इस पे पावर लगा दिया 6 4 3, इस पे पावर लगा दिया 9 6 2, इस पे डियर पावर लगा दिया 4 5 4, इस पे पावर लगा दिया 4 5 5, वही सेम पावर, ठीक है। अब हमको बताना है इनका यूडी कितना होगा। अब देखिए ध्यान से रूल को आपको पढ़ना है, मैं सामने से इसलिए हट गया हूं। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 1 5 6 है तो उसकी पावर कितनी भी हो उसका इकाई अंक मतलब यूडी हमेशा सेम रहेगा। देखिए लास्ट में नंबर कितना है आपका डियर, कितना है 0, इन चारों में से कोई नंबर होता है, कितना है 0, ठीक है। अगर 0 है तो यूडी इसका कितना रहेगा 0 ही रहेगा, चाहे पावर कितनी भी हो, ठीक है। लास्ट में कितना डियर 1 है, ये 4 नंबर की बात कर रहे हैं, 0 1 0 156, ये आप याद कर सकते, 0 156 के जरिए आप याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका यूडी कितना रहेगा डियर 1 रहेगा, ठीक है। इसका यूडी कितना रहेगा डियर 6 है तो 6 रहेगा, चाहे आप कितनी बार मल्टीप्लाई करें लास्ट में 6 ही आएगा, ठीक। इसके 5 है लास्ट में तो इसका यूडी कितना रहेगा 5 रहेगा, ठीक है डियर। इसका आंसर ये हो जाएगा, पहला रूल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और फर्स्ट रूल में हमारे जो नंबर हैं 0 1 5 6 वो कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपसे सिंपली बातें कर रहा हूँ दोस्तों की तरह, स्मार्ट बोर्ड नहीं है मेरे पास, लेकिन स्मार्ट तरीके से आपको समझा सकता हूँ, ठीक। इतनी गारंटी में दे रहा हूँ, स्मार्ट नहीं है बोर्ड, लेकिन स्मार्ट तरीके से आपको समझा सकता हूँ। एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा प्रॉपर तरीके से, डीपली ले जाकर आपको सभी चीजों को यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए इसको अब मैं रफ करना चाहूंगा, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। देखिए अब बातों को बड़े ध्यान से आपको दोस्तों समझना है, ठीक है। जैसे सेकंड रूल नंबर सेकंड, ठीक है, रूल नंबर सेकंड मैं रटा नहीं लाऊंगा, आपको प्रॉपर तरीके से एक पॉइंट यहाँ पे समझाना, ठीक है। रूल नंबर सेकंड में हम ले रहे हैं नंबर 2, हम ले रहे हैं नंबर 4, हम ले रहे हैं नंबर 8, क्योंकि एक दूसरे के मल्टीपल है तीनों की तीनों, ठीक है।
4 8 हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखना, हम बात कर रहे हैं 2 4 और 8 की। अब ध्यान से आपको समझना क्या है। देखिए, हम पहले बात कर रहे हैं 2 की, फिर हम बात कर रहे हैं 4 की, फिर हम बात कर रहे हैं डियर 8 की, ठीक है। अगर इसके साथ हम 3 और 7 को भी समझें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर पहले हम इसको समझ लेते हैं। बस सिंपल तरीके से हमको समझना है, उसके बाद डीपली थोड़ा जाते हुए चलना, ठीक है। देखिए, मैंने कहा 2, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कहा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। मैंने कहा 8 इंटू 8 इंटू 8। ध्यान से समझ, यही फुल पैटर्न है आपका, ठीक है। इससे आप ट्रिक बना सकते हैं ओनली सेकंड्स में, बात को समझिएगा, ठीक है। देखिए, अब प्रॉपर तरीके से आपको समझना क्या है। यहाँ पे मैंने 4 टाइम ही क्यों लिया, उसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा, मैं आपको पहले 2 को ही 5 टाइम लिखकर बताता हूँ। देखिए, 1 2 3 4 5, इनका मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ 2 की डियर, कितने की बात कर रहा हूँ, 2 की बात मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। देखिए, 2 2 जा 4, लास्ट में कितना आ रहा है 4, 4 2 जा 8, लास्ट में कितना आ रहा है 8, 8 2 जा 16, लास्ट में कितना आ रहा है 6, और 16 2 जा 32, लास्ट में कितना आ रहा है 2। मतलब कहने का ये है, अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई 4 बार से ज्यादा 5वीं बार किया जाता है तो दोबारा से वही लास्ट में यूनिट डिजिट आ जाता है। जैसे मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया 4 बार, 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 5वीं बार मल्टीप्लाई किया जाएगा तो लास्ट में आपका 2 ही आएगा। इसको देख लेते हैं, 4 चौक 16, 16 चक्का 64, और फिर लास्ट का 4 लेंगे, 4 चौका फिर 16, 6 और 6 चक्का 24, फिर लास्ट में 4 आपका जाएगा। 5वीं बार में 4 आएगा। मतलब 4 बार तक मल्टीप्लाई हम किसी नंबर का लास्ट का करते हैं तो यूनिट डिजिट उसका बदलता रहता है। 5वें टाइम दोबारा से जिस नंबर का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो वापस आ जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 टाइम तो लास्ट में 6 आ रहा है, ठीक है। इसका 4 टाइम देखिए, 4 4 जा 16, लास्ट का 6, देखिए 16, 6 का 6 का 4 24, फिर 4 लीजिए, 4 4 जा 16, इसका भी लास्ट में कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। 8 8 जा कितना 64, ये 512, 512 का आप केवल 2 ले लीजिए, लास्ट का ही तो चाहिए हमको, 8 दूना 16, लास्ट में कितना है 6 आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्लियर हो गया कि 2 4 8 का 4 टाइम अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो लास्ट का जो नंबर है वो आपका कितना आएगा 6 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा। अब ये बहुत ही क्रिटिकल हो गया, केवल समझाना तो ये बेटर। अब देखिए रूल कैसे बनेगा, ठीक है। रूल दोस्तों कैसे बनेगा इसको समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए, हमने बात की थी इस रूल में 2 4 8 की, 2 4 और 8 की, ठीक है। अब इस रूल को भी ध्यान से लिखना है। यदि ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा रूल, ठीक है, ध्यान से समझना। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक मतलब लास्ट डिजिट, ठीक है, अंतिम माह है ये, ठीक है, अंतिम अंक 2 4 8 है, ठीक है, और उसकी पावर, ठीक है, 4 की गुणज है। क्या है 4 की गुणज है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा गुणज है तो उसका यूडी मतलब यूनिट डिजिट 6 होगा। कितना होगा 6 होगा। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। 4 का गुणज है, 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है पावर 4 का मल्टीप्लाई। कई बार दोस्तों आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसका रीजन क्या है कि 4 से अधिक टाइम अगर फुल 5 में टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा से यूडी आपका वही सेम आ जाता है। जैसे 4 पे पावर हमने 5 लगा दिया तो लास्ट में यूडी आपका 4 ही आएगा। 8 पे पावर हमने 5 लगा दिया तो लास्ट में आपका कितना आएगा 8 ही आएगा, ठीक है। 5 पावर लगाने को मतलब 5 पावर से 4 तक हमारा चेंज होता है, इस वजह से हम 4 पावर यहाँ पे लेते हैं। अब देखिए ध्यान से आपको समझना है।
मेरा काम है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाना, वो मैं कर रहा हूँ, ध्यान से समझते जाए। इस रूल को बहुत ही बारीकी से आपको समझना पड़ेगा। देखिए मैंने कहा 7 4 लास्ट में 2, फिर पावर लिख दिया मैंने 88, ठीक है। मैंने लिखा 9 6 8, पावर लिख दिया मैंने दोस्तों 44, ठीक है, या 144 लिख दिया। मैंने कहा 7 1 6 इस तरीके से, और लास्ट में लिख दिया यहाँ पे 4, और मैंने इस पे पावर लगा दिया 120, ठीक है डियर। इन पे मैंने पावर लगा दी इस तरीके से। अब आपको समझना है प्रॉपर तरीके से, एक पॉइंट आपको समझना है, ठीक है। देखिए समझना क्या है, सिंपल सा पैटर्न है, मैंने आपसे लिख दिया है कि अगर पावर 4 का मल्टीपल है तो यूडी कितना होगा, 6 होगा। ध्यान से देखना, सभी चीजों को हमें क्लियरली समझ लीजिए। हमने डिवाइड क्या किया, 4 से पावर में डिवाइड दे दिया। अब कितनी बार डिवाइड जाएगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने टाइम डिवाइड जा रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल हमको इतना ध्यान रखना है 4 का डिवाइड जा रहा है, इसमें टोटली जा रहा है, टोटली जा रहा है, तो यूडी कितना आ जाएगा आपका 6, ठीक है भैया। इसमें 4 का डिवाइड दिया, पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, तो यूडी कितना आ गया आपका 6, ठीक है। 4 का पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, तो यूडी कितना आ गया आपका दोस्तों 6, ठीक है। पूरा 4 का डिवाइड जाएगा पूरा पूरा, तो आपका यूडी कितना आ जाएगा 6। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन दोस्तों अगर पावर यहाँ पर पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होता 4 से, तो क्या होता, तभी तो कोई ना कोई प्रोसेस होता, उसको समझेंगे, ठीक है। देखिए अब ये तो था पावर 4 से डिविजिबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए मैं आपको समझाना चाहूँ, इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा बेहतरीन आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने कहा, क्या कहा अभी आपको बताते हैं मैंने क्या कहा। देखिए मैंने कहा 7 3 2, पे पावर लगा दिया मैंने 45, ठीक है। ये कितना लगा दिया 45 मैंने पावर लगा दिया, ठीक। अब क्लियर आपको समझना है इसको। देखिए मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है, पावर में 4 का डिवाइड देना है, पावर में 4 का डिवाइड देना है, 2 4 8 आ रहा हो, ठीक है, या 3 7 आ रहा हो, समय 4 का डिवाइड दीजिएगा, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। 9 का रूल थोड़ा सा सिंपल है, वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है, इस वजह से उसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए 7 3 2, बात क्लियर हुई। लास्ट में कितना है 2, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल 2 को यहाँ पे ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल आप 2 को पावर लगा दीजिए 45, इस तरीके से बताया जाता है। अब दो बार थोड़ी ना लिखेंगे, आपको क्या करना है, पावर में 4 से डिवाइड करना है। पावर मैंने 4 से डिवाइड किया तो 11 टाइम चला गया, कितने टाइम गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चला गया ना, एक टाइम भी चला जाए उसके लिए भी यूडी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। लेकिन रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया आपका 1 आया ना रिमाइंडर, और रिमाइंडर जितना आएगा और यहाँ 2 की पावर हम उतनी ही लगा देंगे मल्टीप्लाई में। रिमाइंडर कितना है 1, तो 2 की पावर 1 यहाँ पे लगा देंगे, तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 12। मतलब आपसे यूडी पूछा गया तो यूडी हो जाएगा आपका 2, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 2, ठीक है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर रिमाइंडर बचता है तो उसी नंबर पे आपको उतना ही रिमाइंडर लगा दें, ठीक। ये समस्या खत्म हो गई, थोड़ा सा आगे और समझते हैं। देखिए अभी नेक्स्ट रूल पर जाने से पहले हम सभी चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे। देखिएगा मैंने कहा 4 5 4 8 8, मैंने ये ले लिया, लास्ट में कितना है 8, और मैंने लगा दिया 99 लगा दिया पावर, ठीक है। 99 मैंने पावर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों आपको करना क्या है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने आपसे कहा था, आपको इस 8 पर लास्ट के नंबर को केवल चेक किया, लास्ट के नंबर पर आपको 99 पावर लगा दिया। 99 लगा के आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, केवल आपको 4 से डिवाइड देना है, 4 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। कितने टाइम जा रहा है ये फर्क नहीं पड़ेगा, रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, ठीक है। जितनी बार भी डिवाइड जा रहा हो उसके लिए ले लेंगे, हमारा रूल कहता है 6, ठीक है। बात को समझना। उसके बाद रिमाइंडर कितना बचा 3, तो इस 8 पे पावर 3 लगा देंगे, ठीक है। अब आपका 6 का 6 और 8 पे पावर 3 हो गया 512। अब पूरे 512 में आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लास्ट का नंबर ये लीजिए और 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए। यहाँ पे और ज़्यादा होते तब भी लास्ट का ही नंबर लेते,
6 दूना 12, तो इसका भी यूडी कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। लास्ट में बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, किसी भी नंबर को देखिएगा तुरंत आप सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन पूरा पैटर्न समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है भैया, क्योंकि आपको टीचर ने पढ़ाना भी तो है, सिखाना भी तो है। ऐसे तो नहीं कि जल्दबाजी में ट्रिक बता दिया, पूरा यूडी सिंपल हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, ये चीज़ें पढ़ाना भी कला होती है भाई। अब लेंगे हम 3 और 7, किसको लेंगे 3 और 7। ठीक, हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट रूल में 3 और 7, किसकी 3 एंड 7। ठीक, अब देखिएगा इसका रूल आपको समझना, यदि ठीक है, देखिए यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, ठीक है, अंतिम अंक 3 या 7 हो, ठीक है, तो उसकी पावर 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, तो यूडी का यूनिट डिजिट आपका कितना रहेगा 1 होगा। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन के साथ हम इसको समझेंगे। मैंने कहा डियर 5 7 7 की पावर 44, ठीक है, 144 मैंने कर दिया, 3 2 1 सॉरी 3, एक और 3 लगा देते हैं, पावर कितना कर देते हैं डियर यहाँ पे 164। ठीक है, ये हमने कर दिया। तो हमने सिंपल आपको रूल बताया था कि आपको करना क्या है डियर, यहाँ पे जो पावर है उसमें डिवाइड देना है, यहाँ पे जो पावर है उसमें डिवाइड देना है 4 का। ठीक है, हमने इसमें 4 का डिवाइड दे दिया डियर। ठीक है, 4 का डिवाइड दे दिया, पूरा पूरा चला गया, 4 या 12, 4 6 24, पूरा पूरा चला गया, तो यूडी कितना आ गया आपका 1। ठीक है, यहाँ से 3 है लास्ट में, इसकी पावर हमने डिवाइड दिया, तो 4 का पूरा पूरा चला गया, तो यूडी कितना आ गया 1। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, यूडी कितना आ गया 1 आपका आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। और आपसे अभी तक मैंने दोस्तों नहीं कहा कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं फालतू के गाने गाना, फालतू का जूस दिखाना मुझे नहीं आता। सिंपल तरीके से दोस्तों मुझे आता है पढ़ाना, उसी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, उसी तरीके से दोस्तों मैं पढ़ाता हूँ। अब देखिएगा दोस्तों, सवाल करते हैं 3 और 7 से रिलेटेड, कि लास्ट में 3 और 7 आ रहा। ठीक है, देखिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल तरीके से आपको हम समझा रहे हैं। मैंने कहा 3 3 3 पे पावर 3 3 3 लगा दें। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लेता है। देखिए अब मैंने कहा 4 6 8 7 फिर पावर लगा दिया मैंने, जैसे मैंने इसमें डिवाइड दिया, ये ठीक, ये मैंने पावर लगा। अब देखिए हमने 4 से डिवाइड दिया, पावर में 4 से डिवाइड दिया, तो 4 8 32, कितना आ गया 1, 4 थी 12, रिमाइंडर कितना बचा 1, रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 1। ठीक है, तब आपको क्या करना है, देखिए 4 का डिवाइड जा रहा है, कितने टाइम जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 4 का डिवाइड इसमें जा रहा है, उसके लिए सबसे पहले हम 1 ले लेंगे, क्योंकि रूल कहता है कि अगर 4 के डिविजिबल है तो 1 आपका आएगा। ठीक है, अभी आपका बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, टेंशन ना लीजिएगा। उसके बाद रिमाइंडर कितना है 1, तो आपको लास्ट वाले नंबर पे इस रिमाइंडर की पावर बना दें। ठीक है, पावर में से रिमाइंडर की पावर बना दें। ठीक, 1 का 1, 3 का 3, तो 3 आ गया, तो यू भी आ गया आपका 3, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा कि भैया लास्ट में तो है इसके कितना 7 पे पावर आप लगा दीजिए, और ना लगाएं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 422। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया था आपको क्या करना है, 4 से यहाँ डिवाइड देना है, तो 4 से यहाँ जाएगा, 4 एकम 4,
फिर 2 में 1 7 4 5 कितनी बार है उसको 4 5 20 2 रिमाइंडर देखिए केवल यहाँ पे 2। ठीक है, क्या करना भैया, यहाँ से 4 का डिवाइड चला गया, उसके लिए तो 1 आएगा ही आएगा, उसके बाद रह गया क्या है यहाँ पे रिमाइंडर 2, तो 7 पे पावर लग जाएगा 2, और 1 का 1 7 पे पावर होता है 49, तो 49 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 49 ही बचेगा, तो आपका यूडी आ जाएगा आपका 9। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे एक 9 को छोड़कर सभी नंबर हमारे 9 के 9 यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि 0 को मिला के 10 होते हैं ना, 9 नंबर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब केवल बात रह गई है भाई किसकी, 9 की। 9 का सिंपल सा रूल है, ठीक है, उसके बाद बहुत ही बेहतरीन तरीका हम आपको बताने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप भूल जाते हैं कि लास्ट में 6 था या लास्ट में 1 था, जैसे कि इन चारों का सेम रहता, इन तीनों का लास्ट में यूनिट 6 रहता, 4 से डिवीजन, इन दोनों का 1 रहता, इसका क्या रहेगा ये, केवल आपको 9 इन चारों को याद रखें, 0 1 5 6 156 0 156, कुछ नहीं देखिएगा। हम बात कर रहे हैं 9 की, किसकी 9 की, 9 को देखिएगा ध्यान से। अगर पावर डियर इवन है, इवन मतलब दोस्तों सम, ठीक है, अगर पावर ऑड है, क्या है ऑड है मतलब वैसा, ठीक है, कुछ नहीं है, केवल सिंपल सा रूल है। देखिए, तो आपका जो यूडी होगा, 9 पे पावर की बात हो रही है, यूडी जो होगा आपका 1 होगा, और यहाँ से यूडी जो होगा आपका, ठीक है, यूडी जो होगा आपका वो आपका 9 आएगा। कैसे, जैसे मैंने कहा 7 4 9, ठीक है, पावर लगा दी मैंने 3 5 4 6, ठीक है, फिर मैंने कहा आपसे 3 4 9, मैंने पावर लगा दिया 6 1 4 1, ठीक है, ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और देखिए ये बच्चा ही बता सकते हैं कि पावर ऑड है या इवन है, सम है या विषम है, तो ये पावर कैसी है, इवन है, इवन है मतलब सम है, ठीक है, सम है तो यूडी कितना आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है, केवल इतना आपको याद रखना 9 के रूल में। यहाँ से पावर कितनी है, ऑड है, क्या है पावर डियर ऑड है, ऑड है, ठीक है, तो क्या आएगा डियर, ध्यान से बताइएगा मुझे क्या आएगा, 9 का 9 रहेगा, ठीक है, ये मैंने आपको अभी बता दिया था। अगर पावर इवन है तो यूडी होगा 1, 9 की पावर कितनी भी हो, अगर पावर ऑड है तो आपका आएगा 9, ठीक है, ये हमारे यहाँ से रूल कंप्लीट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान से एक पैटर्न आपको समझना है जो सभी के लिए है, ठीक है, जो सभी के लिए, कितना भी आए कुछ भी आए लास्ट में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है, ठीक है, इस रूल से आप समझ सकते हैं सभी चीजों। देखिए 0 156 मतलब जो है 0 1 5 6, इनमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इनका यूनिट सेम रहेगा। देखिए अब क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपको समझना है, जैसे मैंने कहा 7 5 8, ठीक है, ये मैंने लिख दिया और यहाँ पे पावर लगा दिया आपका इतना, ठीक है, या फिर मैंने क्वेश्चन लिख दिया 7 4 3, पावर लगा दिया डियर आपको 6 4, या इतना ही लगा दिया, या 6 4 1 लगा दिया, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको इतना ध्यान रखना है डियर, कुछ नहीं करना है। देखिए मैं यहाँ पे पावर एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, इससे और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक। देखिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया 7 4 2, पावर लगा दिया 6 4 3, ठीक है, ठीक है, ये मैंने पावर यहाँ पे लगा दिया। अब आपको ध्यान नहीं रहा एग्जाम में कि लास्ट में 8 है तो यूडी क्या आएगा, लास्ट में 3 है तो यूडी कितना आएगा, लास्ट में 2 है तो यूडी कितना आएगा, नहीं ध्यान रहा, तब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इसका लास्ट का नंबर कितना है 2, ठीक है, इसका लास्ट का नंबर कितना है 3, इसका लास्ट का नंबर कितना है 8, यही तो। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला, कुछ भी याद रखने की जरूरत, जितने भी रूल बताए थे कोई अगर आपको याद नहीं रहता है तब आपको क्या करना है, लास्ट में जो भी नंबर है उसका 4 बार मल्टीप्लाई आपको कर लेना है,
2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, कितना 16, मतलब 2 पे पावर आपको केवल 4 यहाँ पे लगा देना है, 16, 16 आएगा आपका कितना, लास्ट का 6 आपको लेना है, 6 आपको यहाँ पे लिख देना, लिख दिए, कुछ याद ना रहे, 6 आपने लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो पावर है उसमें 4 का डिवाइड आपको देना ही देना पड़ेगा। यहाँ से रिमाइंडर निकालने की, तो रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे 3, तो आपको क्या करना है, इस 2 पे फिर 3 पावर यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। ठीक है, एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, 6 और ये हो जाएगा 8, 8 6 48, तो आपका यूडी आ जाएगा 8, ठीक है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इसको, इस पर भी 4 पावर लगा के आपको चेक कर लेना है कि लास्ट में क्या आएगा, 3 3 3 9 9 3 27 27 81, तो 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे रिमाइंडर देखना है हमें, 4 से डिवाइड, रिमाइंडर कितना 1, तो 3 पे पावर कितना लग जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक, ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से दोस्तों समझिएगा कि अगर आप भूल जाते हैं, रूल्स भूल जाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले नंबर को यहाँ पे लिखना है। अब जैसे ये है 8 है, तो 8 पे पावर 4 याद में नहीं रहता, 8 2 64, देखिए ध्यान से मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ इसको, 8 8 8 8, ठीक है, नहीं ध्यान रखना, 8 2 64, 64 का केवल 4 लीजिए, फिर इस 4 फिर 8 मल्टी 8 चौका 32 हो जाएगा, फिर आप 2 लीजिए, 8 दूना 16, कितना आ जाएगा 6, तो 6 तो हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। रिमाइंडर देखिए कुछ बचा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, कोई रिमाइंडर नहीं है, तो आपको केवल यूडी 6 का 6 है, रिमाइंडर बचता है तो आपका ठीक है, रिमाइंडर नहीं बचता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 बार मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ठीक है। इसलिए 4 का मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे लिखने वाला हूँ, जैसे कि अगर इसको आपने बता दिया तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। देखिए फिर आपको अच्छे अच्छे मैं क्वेश्चन यहाँ पे बताऊंगा कि फैक्टोरियल में आता है, इस तरीके से आता है, तो आपको क्या करना है, क्योंकि देखिए अगर यूनिट डिजिट की आप वीडियो देख रहे हैं तो सभी चीज़ें क्लियर होना यहाँ ज़्यादातर जरूरी हो जाता है। देखिएगा जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 50, इसका आपको यूडी बताना है, यूनिट डिजिट आपको बताना है, लगाइए दिमाग और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, बताना तो आपको ही है, मैं तो फिर समझा ही दूंगा आपको, ठीक है। देखिए कुछ नहीं है, सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा पैटर्न है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने आपको बता दिया था लास्ट में कितना 7, यहाँ पे तो एक ही नंबर लास्ट में क्या 7, यहाँ से पावर में आपको डिवाइड देना। देखिए अगर आप 7 का गुणा करते 7 7 49 7 9 63 और 7 या 21, ठीक है, लास्ट में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 तो हमारा आ चुका है क्लियर, ठीक है। अब रिमाइंडर कितना रह गया, रिमाइंडर रह गया यहाँ से 4 दूनी 8, 4 3 12 3, तो 7 पे पावर लगा देंगे 3, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें सबसे बड़ा जो डाउट होता है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि हमारी वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट रह जाए यूनिट डिजिट से रिलेटेड, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बता भी दूंगा। देखिए यहाँ से हमको पता है 3 3 3 9 9 3 27 27 81, तो 1 तो आ ही जाएगा, ठीक है, 4 बार मल्टीप्लाई करने। यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा, 4 का डिवाइड दिया तो 4 एकम 4, 4 छक 16 2, तो 3 पे पावर 2 लगा दे, ठीक है। यहाँ से 7 7 7 49 और 343, 343 का आपको केवल यहाँ पे 3 लेना है, लास्ट वाला, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 9, ठीक है। अगर आप इस नंबर को ना लिखें, कभी भी ना लिखें, सपोज कीजिए आपका ये नंबर 3 आ जाता और यहाँ पे आ जाता 9, तो आप ऐसा मत करना कि कहीं 9 में से 3 गया तो माइनस का 6 यूडी आप बता दें, नहीं, ऐसा आपको कभी नहीं, ये गलती आपको कभी नहीं करनी, माइनस में कभी इकाई अंक होगा नहीं। आपको सिंपल सा पैटर्न यहाँ पे याद रखना है, जो आपको मैंने बताया कि भैया अगर इस तरीके से आता है तो आप इसको 13 ले लीजिए, मतलब एक कैरी ले लेते हैं यहाँ से घटाने के लिए, ही तो होता। अगर ये नहीं होता तब भी आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे 3 ही आता, सपोज कीजिए यहाँ पे 9 आ जाए, तब आपको क्या करना है, इसको 13 मान लेना है, 13 में से 9 गया तो 4, 13 में से 9 गया तो 4, तो आपका यूडी जो आएगा आपका 4 है, ठीक है। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं, हो गई यूडी भाई, होगी कैसे नहीं,
हम बताए इस तरीके से रहे आपको, आगे समझते हैं। ठीक है, देखिए अब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पे है, उसको ही मैं समझाना चाहूँगा आपको। देखिए 3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे देखूंगा, 3 क्वेश्चन से काफ़ी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैंने इस तरीके से सीरीज लिखी 1 2 3 4, इस तरीके से हम करते गए और 24 तक उसने आपको दे दिया। ठीक है, या उसने इस तरीके से दिया 2 4 6 8, ठीक, और यहाँ से इस तरीके से उसने कह दिया 32, ठीक है। या फिर उसने कह दिया 1 3 5 7, इस तरीके से उसने दे दिया 101 तक। ठीक है, और आपसे कह दिया इन सभी का आपको यूडी बताना है। क्या बताना है? यूडी आपको बताना, ठीक है, यूडी आपको बताना। तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए सिंपल सा तरीका सोचने वाला है, केवल आपको 5 ढूंढना है। देखिए कैसे ढूंढना है? देखिए यहां से नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो बीच में 5 आ रहा होगा आपका, आ रहा होगा कि नहीं? अब देखिएगा 5 का बड़ा रूल होता है इसमें। मैंने कहा 5 है, 5 का अगर हम ऑड में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 5 ही आएगा, मतलब विषम संख्या में 1 3 5 7 9 11। और 5 का अगर हम इवन में करते हैं मतलब 2 4 6 8 तो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो 5 का जो मल्टीप्लाई हो रहा है पहले ही 6 में हो रहा होगा, 7 में हो रहा होगा, 8 में हो रहा होगा, 9 में हो रहा होगा, मतलब लास्ट में आपका 0 आ रहा होगा। और लास्ट में अगर 0 आ जाए तो आप किसी का ही मल्टीप्लाई कीजिए, लास्ट में आपका 0 ही आएगा। इसका मतलब इससे ये क्लियर हो गया कि यूडी यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 लास्ट में 10 आ रहा होगा यहाँ पे, और लास्ट में एक बार मल्टीप्लाई में लास्ट में 0 आ गया तो लास्ट में 0 ही रहेगा, तो इसका भी यूडी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सभी ऑड नंबर है, ऑड में आपका 5 आ रहा है, तो 5 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो यूडी कितना ले जाएगा? वो 5 ले जाएगा। ठीक है, मतलब अगर 0 किसी भी मल्टीप्लाई में 0 आ जाए तो आपका 0 रहेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब देखिए फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है भी आपको समझना पड़ेगा, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और ये हमारा लास्ट रहेगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, हम तो आगे बहुत सारी वीडियो बनाएंगे, हमारा लास्ट नहीं है। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस इस तरीके से आपका 50 फैक्टोरियल तक दे दिया जाए। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट को तो पता नहीं कि सर फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो फैक्टोरियल का मतलब भी थोड़ा सा यहाँ समझेंगे। मैंने कहा एक फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 1 का 1 मतलब। ठीक है, मैंने कहा 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 2 गुणा 1। मैंने कहा 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुणा 2 गुणा, जहाँ से फैक्टोरियल वहीं से शुरू हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, उल्टा 4 फैक्टोरियल तो 4 से शुरू कर देंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। मैंने कहा 5 फैक्टोरियल तो यहीं से चालू कर देंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। फिर 6 फैक्टोरियल भी लिख देते हैं यहाँ पे, तो जिससे और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कभी कभी बाहर से साउंड आ जाता है तो उसकी समस्या ना लीजिएगा। देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे बेवकूफ भी हमारे गांव में रहते हैं। देखिए साउंड बजा के जाते हैं। देखिए 1 2 का मल्टीप्लाई 2, ये 6, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपको 24, हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 720। ठीक है, अब देखिए मतलब यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि 4 फैक्टोरियल तक लास्ट में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है। उसके बाद जितने भी फैक्टोरियल आपका आएगा उसमें लास्ट में 0 आएगा। ठीक, देखिए मतलब यहाँ से क्लियर हो जाता है कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, 2 फैक्टोरियल कितना है आपका 2 है, 3 फैक्टोरियल 6 है, 4 फैक्टोरियल आपका 24 है और 5 फैक्टोरियल आपका 120 है। ठीक है, तो देखिए केवल आप इनको ऐड कर लीजिए, लास्ट में यहाँ से तो 0 आ ही रहा है,
इनको ऐड करिए 33 आ, कितना आ गया 33। और लास्ट में आप 30 किसी के भी पीछे 0 हो और 33 को आप ऐड करेंगे तो आपको 3 आएगा लास्ट में, ठीक है। तो यूडी आपका आ जाएगा यहाँ पे 3। केवल ये आपको समझना है, ठीक है डियर, ये आपको समझना है। तो दोस्तों ये क्लास थी हमारी जिसमें हमने प्रॉपर तरीके से जितना हम पे आता है उतना आपको यूडी सिखा दिया, मतलब यूनिट डिजिट निकालना आपको बता दिया है, मतलब इकाई अंक क्या होता है वो आपने प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट के साथ आपको सिखा दिया, ठीक है। तो दोस्तों मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरी वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।